रीजनिंग में ये जो पासा वाला चैप्टर चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। अभी देखिए क्या है ना कि ये जो बंद पासों के दो नियम बचे हैं। अभी तक जो भी नियम थे सबको हम पढ़ चुके हैं। दो नियम और है। जब आप इन दोनों को जान लेंगे उसके बाद खुला पासा आ जाएगा। एकदम नॉर्मल आसान है, बस आप पेशेंस रख के ध्यान से एकदम समझिएगा। सिर्फ आप इसे फोकस कीजिए, बहुत ही आसान है। भाई हेडिंग क्या है? दो पासे और दो अंक समान, मतलब कि दो पासे दिए रहेंगे और उन दोनों पासों में दो अंक समान होंगे। समझिएगा कैसे? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम दो पासे बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे दो पासे हैं जिनके दो दो अंक क्या रहेंगे, आपस में समान रहेंगे। और ये सबसे आसान नियम है। अब तक की रीजनिंग में जितने भी नियम पढ़े गए हैं उनमें से अगर बेहद आसान में रखा जाए तो यह भी एकदम आसान है। आप कहेंगे कैसे? समझिएगा। अगर मान लीजिए ये 4 5 3 लिख दें, ठीक है। पहले वाले में 4 5 3 है और दूसरे वाले में लिख दे मान लीजिए 5 3 6। अब आप दोनों पासों में अगर ध्यान से देखेंगे दो अंक समान है। 5 3 इसमें भी है, 5 3 इसमें भी है, और देखेंगे 5 3 इस दूसरे वाले पासे में भी है। हमारे कहने का मतलब क्या है? ऐसा कर लीजिए कि दो पासे दिए हुए हैं और उन दोनों पासों में दो दो अंक उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, यानी कि दो अंक जो इसमें है उसमें भी है। तब पूछ दे कि अगर विपरीत निकालना है कोई भी अंक, वो पूछेगा कैसे, उसको छोड़िए। अब इसमें हर अंक का विपरीत कौन सा होगा? आप सबसे पहले कहेंगे ना कि इसमें जो एक बचा है और ये जो बचा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। भाई दो अंक उभयनिष्ठ इसमें है, दो अंक इसमें है। बचा इधर कौन सा है? 6 बचा है। इधर कौन सा बचा है? 4 बचा है। अब पूछ दे कि 4 के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे 6 होगा, और या उसी को घुमा के कह दे 6 के विपरीत क्या होगा? कहेंगे 4 होगा। अब ये तो मान लीजिए कन्फर्म। देखिए कुछ भी पूछे, आपको बस नियम जानना है कि नियम क्या कहता है। नियम यही कहता है कि बचे हुए अंक आपस में क्या होंगे? समान होंगे। अब हमें आपसे कहें कि 5 के विपरीत क्या होगा? क्या चीज है? 5 के विपरीत क्या होगा? बताइए क्या होगा? सामने यदि आप देखेंगे ध्यान से, जो व्यक्ति बगल में रहता है वह विपरीत कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हम खड़े हैं, हमारे बगल में आकर के कोई व्यक्ति खड़ा हो गया। अब वो हमारे बगल में आके खड़ा हुआ तो सामने तो नहीं हो पाएगा। अब पासा का मतलब क्या कहता है? जो ऊपर है उसके विपरीत उसके ठीक नीचे सामने वाला होता है। अब ये देखेंगे तो इनके अगल बगल अंक हैं। 5 के अगल बगल 3 और 6 दिए हैं, 5 के अगल बगल 3 और 4 दिए हैं। 3 अंक ऐसे हैं, 2 अंक ऐसे हैं जो कि इस पासा में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, कहेंगे एक जो है इन दोनों पासों में कहीं पर भी नहीं है, और दो भी है इन दोनों पासों में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। 1 और 2 के बाद 3 4 5 6 बाकी सभी अंक दिख रहे हैं। अब बस ध्यान से देखिए भाई, 4 के विपरीत क्या होगा? 6। इतना तो आप समझे। फिर हम कह रहे हैं 5 के विपरीत क्या होगा? जो 2 अंक छिपे हुए हैं उन दोनों में से कोई भी अंक हो सकता है। आंसर आपका होगा 1 या 2। आंसर क्या होगा? 1 या 2। आप तय नहीं कर सकते कि 5 के विपरीत 1 होगा या 5 के विपरीत 2 होगा। कब? जब ये परिस्थिति बने कि दो पासे हों और उन दोनों पासों के दो अंक आपस में समान हो। मेरी बात को आप समझे? अब जैसे मान लीजिए 5 के बारे में निकल गया, 4 के बारे में हो गया, बचा है 3। क्या बचा है? 3 बचा है। हम कहते कि 3 के विपरीत क्या होगा? आप कहेंगे 3 के विपरीत भी हम नहीं तय कर सकते, जो बचे हुए अंक है उनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका? 1 या 2। समझ रहे मेरी बात को? 4 के विपरीत 6 पता ही है भाई। एक अगर देखेंगे आप 4 के विपरीत 6, 2 अंक पासे के होंगे और 2 अंक ये हो गए, 4 अंक हो गए, और 2 अंक जो है 1 या 2 है। ओवरऑल पासे पर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। अब ये जो बाकी 2 बचे हुए थे, इन दोनों के बारे में बाकी जो 2 बचे हुए तय हम नहीं कर सकते। मेरी बात को आप समझे? देखिए अब एक और हम बनाते हैं। मान लीजिए आप इसको पहले लिख लीजिए, आप इसे पहले जो है ना लिख लीजिए कि 4 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। बाकी जो 5 और 3 बचे हैं, अब 5 और 3 बचे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, इनके विपरीत क्या होगा? आप इसको पूरे तरीके से कभी भी तय नहीं कर पाएंगे।
एक ही प्रश्न काफी है, आप यहां से प्रैक्टिस करिएगा। अगर समझ में ना आए बैक जाके देखिएगा। अब बेहद आसान है, मुझे लगता है आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं इसमें है क्या। अरे भाई जो बचा हुआ है, इधर जो बचा हुआ है दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। बाकी यहाँ पर 5 है 3 है, यहाँ पर भी 5 और 3 है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, जो 2 ठो नहीं दिए हैं। 3 के विपरीत क्या होगा, जो 2 ठो नहीं दिए हैं। इन दोनों में से हम तय नहीं कर सकते कौन विपरीत होगा। अब देखिए बेहद आसान, ये जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 है, जो ऊपर के हम लोग 3 या 4 नियम पढ़े हैं। अभी तक जो हम 3 या 4 नियम पढ़े हैं उनमें से किसी 2 नियम को मिला दिया जाए तो कौन सा बनता है, 5 बनता है। आपके दिमाग में जानते हैं एक बात अपने आप चली जानी चाहिए, क्या ये कोई अलग से नियम नहीं है। जो रूल नंबर 5 है ये अलग से बिल्कुल भी नहीं है। पीछे के जो 3-4 नियम है उन्हीं से मिलकर के बना है। कैसे, समझिएगा। और आप लोग ने देखिए जैसे कह रहे कि मैथ पढ़ाइए, रीजनिंग पढ़ाइए और ये वो, अब हम बताइए क्या कर सकते हैं। खुद ड्यूटी से परेशान है, ऊपर से भी मान लीजिए अगर घर जाना है 10 दिन के लिए, तो इसमें भी तो प्रॉब्लम है ना। अब देखिए आप समझिएगा इसमें। और आज सबसे बड़ी बात है कि जो माइक वाला होता है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, उसका जो सोख्ता खो गया है, जो ऊपर लगता है ना, वो पता नहीं कहाँ गिर गया है, वो मिला ही नहीं है। तो आज ऐसे बोल रहे हैं, हो सकता है आवाज में कुछ परिवर्तन हो। समझिएगा, 2 से अधिक पासे दिए हों तब आप क्या करेंगे। ये प्रश्न नंबर 1 है, ये पहला प्रश्न है और ये कौन सा है, दूसरा प्रश्न है। आप इसको 6 पासा मत समझिएगा। पहले प्रश्न में 3 पासे दिए हुए हैं, कौन से हैं, 3 पासे। अब इस पहले प्रश्न में कह दे सिंपल सा कि 1 के विपरीत क्या होगा। किसके बारे में, 1 के विपरीत क्या होगा। नॉर्मल सा प्रश्न है, बस आपको यही कह दे। हम आपसे कहते हैं देखिए जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करें आप उस अंक को ढूंढिए। आप क्या करिए, उस अंक को ढूंढिए। आप कहेंगे 1 के बारे में पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तुरंत आप दिमाग दौड़ाएंगे, इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है। आप कहेंगे ये रहा 1 है कि नहीं। नॉर्मल सा आप खोजेंगे 1 यहां पर है। अब आप 1 की मदद से एक बार इस पासे को उठाइए, 1 की सहायता से एक बार एक पासे को उठाइए। अगर उससे आंसर मिल जाता है तो ठीक, और नहीं मिला तो दूसरे वाले को उठाइए। तो हम एक काम कर रहे हैं, 1 के बारे में पूछा है, 1 के विपरीत क्या होगा। आप कहेंगे पहले हम पहिलका पासा को उठाते हैं। पहिलका पासा में क्या है, 2 3 4 है, 2 3 4 देखिए 2 ठो कॉमन इसमें है और 2 ठो कॉमन इसमें है। अभी आप पढ़े हैं कि जब भी किसी पासे में 2 अंक कॉमन हो, तीसरा अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 होगा। बेहद ही आसान है, बस बात है ना कि आपको समझना है और थोड़ा सा शांति से, कहां रख दिए, इस चीज को आप फोकस करके हम बता क्या रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस अंक के बारे में पूछे, अगर मान लीजिए किसी अंक के बारे में पूछ रहा है तो आप 3 4 5 कितने भी पास, 1 के विपरीत नहीं पूछता। ऐसा कह लीजिए 1 के विपरीत नहीं पूछता। हम आपको बारी बारी से सबका निकाल रहे हैं, सबका 6 अंक का एक दूसरे के विपरीत क्या होगा। अगर आप इसको जान गए, किसी के भी बारे में किसी भी तरीके से पूछे, हर परिस्थिति में आराम से आप कर लेंगे। समझिएगा, मान लीजिए इधर पहले और तीसरे पासे में 2 3 थे, इधर भी 2 3 है, 2 अंक कॉमन थे। यहां से आप नॉर्मल तरीके से पकड़ेंगे तो कहेंगे 1 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। संख्या 1 के विपरीत हमें यहां पर मिल गया 4, है कि नहीं। अब वैसे ही आपको दूसरे वाले पासे में देखिए, इधर आपका 2 4 6 है, तो यहां पर देखिए 2 4 पहले और दूसरे पासे में। अगर आप पहले और दूसरे पासे में देखेंगे तो आपको 2 अंक यहां पर भी कॉमन दिखते हैं, 2 4 2 4। इस परिस्थिति में 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर 1 के विपरीत 4 मिला है, अपने आप तीसरा तो निकल ही गया, क्योंकि 5 के विपरीत अब जो बचा हुआ अंक 2 है। जब 2 निकल गए अपने आप, तीसरा तो तय है कि 5 के विपरीत 2 होगा। अगर मान लीजिए कि 2 अंक कॉमन न हो, ऐसा रख लीजिए कि 2 पासों में कोई 2 अंक कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 अंक कॉमन है, तब आप क्या करेंगे। तो वही आपको बताया था ना कि जो 1 अंक कॉमन है उसको पकड़ करके क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए।
अगर पहले वाले में क्लॉकवाइज चले हैं तो दूसरे में भी वैसे चलना पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं, समझिएगा। दूसरा वाला जो ये प्रश्न है, 3 पासों का जो दूसरा प्रश्न है, आपको इसमें बखूबी समझना है कि प्रश्न कैसे हल होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पासा में आप देखेंगे तो 1 2 3 है और दूसरे वाले में 1 2 5 है। इधर मान लीजिए 2 कॉमन ये है। नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो यहां से आप निकाल लेंगे 3 के विपरीत 5 होगा। ये जो 5वां नियम है, 5वां नियम पूरे तरीके से जो इससे पहले 2 3 4 नियम थे उनको पढ़ा गया है, उन्हीं को मिलाकर के बनाया गया है। अगर ये आपके पीछे के 2 3 4 नियम जो अभी तक पढ़े गए हैं वो क्लियर है तो यहां से अपने आप कर लेंगे। रीजन क्या है, हमें हमेशा 2 पासों को पकड़ करके हल करना है। अब ये 3 पासे 4 5 मतलब 3 4 5 कई पासे भले दे दें, आप इनको जब भी हल करेंगे 2 पासों को पकड़ करके, और 2 पासों वाले जितने भी नियम थे आप सबको पढ़े हैं, समझिएगा। अब यदि हम दूसरे और तीसरे पासे को देखें, पासा नंबर 2 है और 3 है, तो इन दोनों डाइस में आप कहेंगे मान लीजिए 1 2 5 है, देखिए यहाँ पे 5 और 2 और इधर क्या है 5 और 2, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 के विपरीत 6। यहां पर क्या हो गया 1 के विपरीत 6। यदि मान लीजिए कि 2 अंक कॉमन नहीं है, जैसे आप देखेंगे पहले और तीसरे वाले पासे को, आप यदि पहले और तीसरे वाले पासे में देखेंगे तो सिर्फ 1 अंक कॉमन है, क्या है 2 है। और हम आपसे कहे हैं कि जब भी मान लीजिए एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं रहता कि आप किन पासों को पहले पकड़े, आप किसी भी पासे को पकड़ लीजिए। अगर 2 अंकों को जैसे होता है ना, निगाह पे चढ़ा के नहीं इसमें 2 अंक कॉमन है, इसमें 2 अंक कॉमन है, बाई चांस दिख गया तब तो अच्छी बात है, और नहीं दिखा तो सिर्फ 1 अंक भी मिल जाए ना, उसे पकड़ करके घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। कैसे, पहले पासे और तीसरे पासे को हम देखेंगे तो यहां पर सिर्फ 1 अंक कॉमन है, कौन सा है 2 है। और हम आपसे कहे हैं कि जब 2 पासों में सिर्फ 1 अंक कॉमन रहे, आप वहीं से घड़ी घुमा दीजिए। पहले वाले में 2 है, आप कहेंगे 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। भाई 2 3 1, घड़ी की सुई ऐसे ही नहीं चलती है जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अब मान लीजिए 12 से आएगी 3 पर, 3 से ऐसे ही सुई चलती है। तो हमारा 2 था, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया 1 आया। तो ये पहले वाले में हो गया, और कॉमन को ही पकड़ना है। दूसरे वाले में क्या है, आप 2 से घड़ी घुमाएंगे तो 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 2 के बाद 5 और 5 के बाद 6 है कि नहीं। तो यहां से देखेंगे आप 1 के विपरीत 6 आया है, और इधर भी 1 के विपरीत 6 आया था। जैसे कि आपका ये है ना 2 5 कॉमन था तो 1 के विपरीत 6 आया था। दूसरे और तीसरे पासे में अगर आप देखेंगे 2 अंक कॉमन थे, 1 के विपरीत क्या आया था 6 आया था, और यहां पर भी 1 के विपरीत क्या मिला है 6 मिला है। हमारे कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ 1 अंक को पकड़ के घड़ी घुमाइए या 2 कॉमन अंकों से तीसरे को निकालिए। हर तरीके से आप किसी भी तरीके से लगाएंगे अंक समान आएंगे। यहां पर 3 के विपरीत क्या आया है 5 आया है। भाई अब आप इसमें देखेंगे 1 2 है और यहां पर भी 1 2 है, 2 अंक इसमें कॉमन है, 2 अंक इसमें कॉमन है, 1 2 1 2। तो आप कहेंगे 3 के विपरीत 5 था, और यहां पर भी नॉर्मल तरीके से 3 के विपरीत 5 आया है। और जब ऐसे हम घड़ी घुमाते हैं तो जो बचा हुआ अंक 2 है ना, इसके विपरीत 1 अंक छूट गया है। कौन सा छूटा है 1, जो बचा हुआ अंक है वह तीसरे वाले के विपरीत हो जाएगा। बेहद ही आसान है। देखिए पासों वाला जो प्रश्न था, जो बंद पासों के जितने भी नियम थे पूरे तरीके से सब खत्म हो गए। अब हमें खुला पासा पढ़ना है। अब खुला पासा जान लीजिए, आप सिर्फ पेशेंस रख के समझिएगा, बेहद ही आसान है। हम बात करते हैं खुला पासा की। जनरली क्या है कि खुला पासा को काफी लोग जो हैं लगता है उन्हें कि कठिन है। बहुत लोगों को लगता है कि खुला पासा कठिन है। खुला पासा अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं ना उससे भी आसान है, एकदम ही आसान है। आपको एक प्रश्न बताएंगे, सिर्फ नॉर्मल सा सिर्फ एक प्रश्न बताएंगे। अगर आप उसको नहीं समझ गए ना तो फिर कहिएगा, बेहद ही आसान है। फोकस करिएगा। अब मान लीजिए खुला पासा है, किसी भी तरीके से आप खोल दीजिए उसको। आपको भाई किसी भी तरीके से पासे को खोल देना है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर हम बढ़ा दिए, ध्यान दीजिएगा
1 2 3 4, अच्छा इधर ले लीजिए 5 6, ओवरऑल 6 अंक होने चाहिए, क्योंकि पासा पर जो होते हैं 6 अंक 6 सतहों पर लिखे रहते हैं। आप कहेंगे भर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये पासा है, आपके सामने कोई ऐसे ले जा करके रख दिया, कर दिया भैया चलिए बताइए, बेहद ही आसान है। आप कहेंगे कैसे? भाई एक है ना, एक है, अब एक अंक डका के गिनिए, एक अंक मतलब आगे बढ़ा करके, जैसे लाइन में हम लोग कबड्डी खेलते हैं या कुछ रहता है ना, जैसे ऐसे है खड़ा, है कि नहीं, कई लोग एक साथ खड़े हैं, आप कहेंगे पहिलका वाले को छोड़ दिया जाए तो हाई इसका होगा, समझ रहे हैं, दूसरा वाले को छोड़ दिया ये इसका होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक का विपरीत क्या होगा, सामने सामने, आप कहेंगे 4 होगा। अगर इस पासे में कह दे एक के विपरीत, आंसर आपका क्या होगा, 4 होगा। 3 के विपरीत आप कहेंगे एक अंक डका के सामने सामने, 3 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। और 2 के विपरीत, इसमें भी एक अंक आगे डका दीजिए, आप कहेंगे 2 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। अच्छा बताइए एकदम आसान है कि नहीं है? अरे आपके आगे चटाई रखी है, आपके आगे चटाई रखी है, चटाई पर कुल कई कप जगह जगह चाय रखे हैं, आपको ट्रांसफर करना है एक दूसरे के विपरीत। मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कहेंगे ये जो है, अगर ये हस्बैंड है तो इसकी पत्नी कौन है, 4 है। ये तीसरका है, इसकी पत्नी कौन है, 5 है। दूसरका की पत्नी कौन है, 6 है। पत्नी को दूर बिठा दिया गया है, एक के बाद बीच में माई बहू आगे कोई आ गया, बीच में कोई रोड़ा पैदा हो गया, समझिए मेरी बात को। अच्छा इसको आप एक काम करिए ना, पहले आप इस पासे को बना करके इसका सोल्यूशन लिख लीजिए, और आप मेरी तरह नहीं करेंगे, आप लिखेंगे 1 के विपरीत आगे बढ़ा करके 4, 3 के विपरीत 5 हो गया, और 2 के विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। एक डाइस हम बना रहे हैं, आंसर आप पहले से निकालिएगा, उसके बाद जानते हैं फिर हम करेंगे तो आपके अंदर जो है ना एक मनोबल बढ़ेगा। जैसे हम एक डाइस बना दिए, आप उसको देखेंगे और देख करके लगाएंगे, अगर हम दोनों का मैच कर गया इसका मतलब आपको एकदम खुला पासा काफी हद तक समझ में आ गया। और सिंपल वाला यदि आप इसको समझ गए, आधा खुला पासा खत्म, खुला पासा का जो टॉपिक पूरा है कंप्लीट ना, उसका आप 50% हेजे पढ़ लिए, क्योंकि आप इसको जान गए तो पूरा मतलब लगभग पूरे खुले पासा को आप समझ गए, समझिएगा। और हम जैसे कहते हैं ना, देखिए अभी मान लीजिए हम पढ़ाते हैं तो लगता है कि उम्र में छोटे हैं या कुछ, मतलब तमाम स्टूडेंट जो है ना भद्दगी भी करते रहते हैं। एक कौन तो स्टूडेंट था, चिरकुट बोल रहा था, हमको जियो सिर चापे रहो, चिरकुट बोल रहा था एक स्टूडेंट, हम कहे बहुत सही, लगे रहिए आप इसी वजह से ऐसे पढ़े हुए हैं। बताइए ये सब पता नहीं कौन सी भाषा है, पहले पढ़ करके देखना चाहिए कि अगला बंदा क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं है, समझिएगा। अब हम बना रहे हैं एक पासा और इसको आपको हल करना है, ठीक है ना। ये पासा है, मान लीजिए 1 अंक हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब काम किया जाए, एक काम किया जाए ना, जानते हैं क्या किया जाए, अच्छा इसको 4 कर दिया जाए। आप भी हमारे साथ बनाइए, 4 हो गए। अब हम एक काम किए कि मान लीजिए इसको ऐसे बना दिए, 5 हो गया, और इसको ऐसे बना दिए, 6 हो गया। ओवरऑल ये खुला हुआ पासा है आपके सामने रख दिया गया। आप कहेंगे अंक अगर भर दिया जाए इसमें 1 2 3 4 5, अब ये मतलब जैसे कि हम संख्या भर रहे हैं, यहाँ ABCD बन सकता है, हो सकता है तो @ बन जाए, फिर हो सकता है हैच बन जाए। सिर्फ आप यदि अंक से समझते हैं तो ऐसे बन करके, अब हो सकता है त्रिभुज बना करके दे दे, अब ऐसे दे दे, गोला दे दे, कर दे, इसके विपरीत कौन सा होगा। आपको मेन स्थान से मतलब होना चाहिए, प्लेस से मतलब होना चाहिए। अगर आप प्लेस समझ गए ना, कहा किस प्लेस पर उसके विपरीत क्या होगा, तो ये कुछ अंक बनाए, लाल पीला काला नीला, इसमें कुछ लिखे, उससे हमें नहीं मतलब है। बस आपको इसका मेन फार्मूला समझ में आना चाहिए, जो बेसिक आधार है, ये खुले हुए पासे का आधार है। अगर आप इसको समझ गए, पूरा खुला पासा अपने आप आपको समझ में मतलब क्लियर होता चला जाएगा। मुझे लगता है आप इसका बना लिए होंगे कि किस अंक के विपरीत कौन सा होगा। अगर नहीं बनाए हो तो बनाइए। हम कहेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि कोई तरीका नहीं है, आपको जो जो सामने दिखे पहले उसी को निकाल दीजिए, लास्ट वाला तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे 2 के विपरीत जो है इसके सामने एक अंक छोड़ के कौन सा है, 4 है। 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। फिर हम कहते हैं 3 के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे एक अंक छोड़ दिया जाए, 3 के विपरीत क्या होगा, ये 5 है। अब उसके बाद बारी आती है 1 के विपरीत क्या होगा। 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे,
एक कहेंगे जो हम बचल कुचल हो बराबर हुई, जैसे ये एक बचा है 6 बचा है, तो एक स्टूडेंट कहेगा चला भाई जो बचल है वो बराबर होगा, एक के विपरीत 6। और जो चालाक रहेगा तनिस और दिमाग लगाएगा, कहेगा यार इसका वाला जो है यहाँ आना चाहिए, एक अंक छोड़ के नीचे आना चाहिए, मतलब तीसरे के स्थान पर आना चाहिए भाई, जैसे आई डिब्बा है ना ऐसे होना चाहिए था। अगर एक स्टूडेंट सोचेगा तो वो कहेगा कि अरे यार एक अंक छोड़ के यहाँ आना चाहिए, आइए घसक के यहाँ पहुंच गया है, तब वो आप कह देंगे एक के विपरीत 6 होगा। अच्छा बताइए आसान है कि नहीं है? मुझे लगता है आप इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं। खुला पासा बेहद ही आसान है, ये खुले पासे का बेस है, आधार है। आप इसको जान लिए तो बाकी जो अभी चीजें लेकर हम आने वाले हैं वो अपने आप क्लियर होगा। काफी लोग पासे को कई स्टेज में बताते हैं, कई स्टेज में, क्या जरूरत है बताने का, सीधे सीधे प्रश्न बताइए, टाइप बताइए, उसको समझाइए। अगर ये चीजें क्लियर हो रही हैं, स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, उसको टाइम बचाना है, गरीबी से लेकर के तमाम चीजों में वो उलझा हुआ है, परिवार में हर तरीके से, तो समय की बचत यहाँ पर सीधे सीधे होगी। और हाँ, चैनल को देखिए आप लोग थोड़ा सा ना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कर भी रहे होंगे, हो सकता है रिस्पांस न मिल रहा हो। हम ये आपसे बार बार कहेंगे कि आप अपने दोस्तों में जो है ना शेयर करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। जो हमारी मेहनत है, जैसे हर व्यक्ति को जैसे पढ़ने का मन कब करता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं हुआ, फिर परीक्षा देंगे, फिर रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसे अगर आपके साथ 4-5 बार होता है, 4-5 पेपर दिए, आपका रिजल्ट एक भी बार नहीं हो रहा है, अब खूब आप पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ाने में कहीं कोई कमी नहीं रहती है कि हमारे मेहनत में कहीं कमी हो, हम मेहनत बखूबी करते हैं, आप इस चीज को जानते हैं। जो रेगुलर पढ़ने वाले उन्हें ये चीज बखूबी पता है, मगर फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद जब रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो ये होता है कि नहीं अभी एग्जाम मुझे बीट करना होगा। स्नातक की डिग्री मेरे पास नहीं है, जैसे ही वो आ जाती है तो हर हाल में स्टूडेंट को खींचने के लिए कोई बड़ा सा एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोई तवज्जो नहीं देता, कितना भी आप बढ़िया पढ़ा दीजिए ना, लोग मतलब स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। पढ़ना नौकरी करना अलग है, पढ़ाना और पढ़ाने की जो शैली है ये अलग है। हम लोग के जितने भी स्टूडेंट, जितने भी टीचर हम लोग के रहे हैं, हाई स्कूल के 10th के जो हम लोग को तैयार किए हैं, वो कभी ना कोई नौकरी के कोई पेपर दिए थे और ना कुछ किए थे। हाई स्कूल इंटर तक जो भी हम लोग को पढ़ा रहे थे प्राइवेट टीचर, 3000-4000 की सैलरी पे पढ़ाते थे, तो उनके पास ये सफलता नहीं थी, मगर आखिर वही ने तैयार किए। तो पढ़ाने की जो शैली है उसका कंपेयर आप उससे नहीं कर सकते कि कोई एग्जाम बीट करे, टॉप करे, तब पढ़ाने की शैली आएगी। टॉप करने वाले के पास भी शैली नहीं होती है पढ़ाने की, क्योंकि पढ़ाने की शैली एक अलग चीज है, वो सबके पास नहीं होती। अभी आपको लगे कि हम अपनी तारीफ करें, तारीफ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम पढ़ाते हैं तो आपका समय भी बचाते हैं और आपको बखूबी समझ में भी आता है। और इतना ही नहीं, आप पढ़ करके देखिएगा, आप जल्दी बहुत बढ़िया रिस्पांस देंगे। जिस दिन रीजनिंग कंप्लीट हुई उस दिन आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस देंगे। और काफी लोग कह रहे हैं मैथ पढ़ाने के लिए, मैथ अभी नहीं पढ़ाएंगे। रीजन क्या है कि 50 से 55 प्रश्न जो है ना रीजनिंग के आएंगे, सीधे सीधे 50 से 55 प्रश्न यूपी पुलिस वाले में रीजनिंग से आएंगे। ग्रुप डी में 25 तो आना ही है। रीजनिंग जो जिस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, ये जो पुलिस के हैं लेखपाल, वीडियो और प्लस आपका एसएससी के जीडी वाले रख लीजिए, एमटीएस रख लीजिए, जो मतलब और एग्जाम है, जैसा सीजीएल को छोड़ दिया जाए, सीजीएल, पीओ, इन सबको अगर छोड़ दिया, सीएचएसएल का तो आप बढ़िया से करेंगे, यहाँ से सीएचएसएल का भी एकदम अच्छा खासा स्कोर करेंगे। जो जैसे सीजीएल को कहा जाता है मिनी आईएएस, अगर आप उसको हटा दें तो बाकी जितने भी एग्जाम है ना सबके लिए आपको बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना भी अगर आप पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना तो एकदम नॉर्मल तरीके से आप प्रश्न अच्छा करेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है उनको हम लेकर के आ रहे हैं। देखिए जो खुला पासा हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट में इन 3 प्रश्नों को लगाएंगे और इनको समझेंगे। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें सिर्फ 3 प्रश्नों को समझना है और तीनों प्रश्न आप हमसे पहले करेंगे। आप क्या करेंगे? हमसे पहले लगाएंगे। अभी जो आपको जो रूल बताए हैं, जो नियम हम अभी आपको बताए हैं, आप उस पर एक बार फोकस करिए, एक बार ध्यान से उसको ऊपर से देखिए। मुझे लगता है यदि आप नोट्स में लिखे हैं तो आप एक बार निगाह दौड़ा लीजिए, निगाह दौड़ा करके तुरंत कूद जाइए इस प्रश्न पर। आप तुरंत इस प्रश्न को लगाइए हमसे पहले, ताकि जब हम लगाएं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं हमसे पहले आप लगाए थे तो 100% सही है, 50% कितने सही है। मात्र 3 प्रश्न हैं, तीनों को आपको बखूबी समझना है। समझिएगा, जैसे हम आपसे कहे थे ना, अब देखिए ये है आपका पहला वाला, हम कहे थे कि तीसरा अंक जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। आप कहेंगे जो 1 है
एक के विपरीत एक अंक घटा देंगे तो क्या होगा, 6 होगा। या एक के विपरीत जो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, आप लिखते चलिएगा, एक के विपरीत क्या होगा, जो हम मुंह से बोल रहे हैं आप उस पर फोकस करिएगा। बाई चांस आपको दिखे ना तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। एक के विपरीत क्या होगा, 6, क्योंकि भाई एक ये है और इसके बाद तीसरा होना चाहिए, है कि नहीं। फिर एक बात बताइए, 2 के विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे 2 के विपरीत 5 होगा। नियम ये कहता है टाइम में बचाना, जिसे एग्जाम में समय बचाना है, एग्जाम में समय बचाना है तो दिमाग यही कहता है कि आपको जो सामने दिख रहा है अगर आप उसको कर लेंगे ना तो बाकी की चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब वर्ल्ड कप मैच होने वाला है, आप सोचे कि हमको फाइनल खेलना है, ऐसा ही थोड़ा ना खेल लेंगे। कल अगर आपका न्यूजीलैंड से मैच है तो आप सबसे पहले ये प्लानिंग करिए कि कल वाला मैच जीतना है। आपके सामने जो है पहले उसको क्लियर करिए, समझ रहे हैं। तो यहां से आप जिन चीजों को आसानी से देखे, कहे इसके सामने 1 अंक टका के 5, इसके सामने ये। अब जो 3 है, 3 के विपरीत क्या होगा, आपको दिमाग ये लगाना है। पासा, जो एक पासा है वह 4 खंडों में टूटा है। एक खंड ऊपर छीटा गया, एक इधर छीटा गया, एक नीचे एक इधर। देखेंगे तो सब सुइया जहाज जैसा निकले हैं, सब बीच में कोच रहे हैं, बीच में सब कोच रहे हैं। आप कहेंगे एक काम किया जाए, पासा का जो सतह होता है ऐसा ही होता है ना, पासा की सतह जो होती है, इतना तो क्लियर है कि ऐसा ही रहेगा डिब्बा, है कि नहीं। डिब्बा जब ऐसे रहेगा, एक तिकोना है, सब बीच में मारना है। आप ऐसे मार दीजिए एकदम दबा के, आप ऐसे मार दीजिए, है कि नहीं। तो ये आपका जो है पासा हो गया। अब अंक को आप कैसे भरेंगे, सबसे बाएं अगर आप देखेंगे कहेंगे माइनस है, सबके बाएं क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अरे बेहद ही आसान है, आप सिर्फ फोकस करके समझ गए कि नहीं यहां अंक भरना कैसे है। सबसे बड़ी बात अंक भरना कैसे है। जैसे ये था, उसको आप ऐसे मोड़ के ला रहे थे, ये जो ऊपर वाला टोका है आप उसको घुमा करके ले जाके बीच में डालेंगे, मोड़ करके इसे है, इसे भी घुमा के अंदर करेंगे तो अपने आप ये सब बीच में आ रहे हैं। जो सबसे बाएं था वो सबसे बाएं आ गया, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर जाएगा, और जो सबसे दाहिने तरफ राइट साइड में आप कहेंगे बराबर है, राइट साइड में बराबर गया। एकदम नीचे कौन सा है, गूढ़ा है, और नीचे क्या गया, गूढ़ा गया। अभी तक आप कहीं पर भी कितने भी स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़े हो, किसी की हम बुराई नहीं करते, शैली सबकी अलग अलग होती है, बस आप अपने दिमाग से, अपने खोपड़ी से एक बात निकाल दीजिए कि पासा कठिन होता है, उसमें भी खुला पासा कठिन होता है। ये आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आसान है तो आप कठिन क्यों मानेंगे। सीधे सीधे हमारा सवाल ये है कि जो बकवास की चीजें हैं आप इसको कठिन क्यों मानेंगे, एकदम ही आसान है। मुझे लगता है आप इसको समझ गए होंगे, आपको पूरे तरीके से ये समझ में आया होगा कि अरे भाई जो ये है इसके विपरीत तीसरा वाला अंक है, इसके विपरीत तीसरा वाला अंक है, अब बचा बीच में है, बचा लड्डू जैसा बचा है 3 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा। आप कहेंगे एक तो टूट के यहाँ पड़ा है, एक तो टूट के यहाँ पड़ा है, यहाँ 4 खंड में टूट गया है, वो 4 खंड वाले को हम जोड़ दिए। अब हमें अंक भरना था, जो सबसे बाएं था माइनस सबसे बाएं है, सबसे बाएं प्लस सबसे ऊपर है, प्लस को सबसे ऊपर रखे, हाई जो बराबर का है सबसे राइट साइड में दाहिने खाने वाले हाथ की दिशा में इसको दाहिने रख दिए, गूढ़ा नीचे था गूढ़ा नीचे रख दिए, यही सबके विपरीत है। इसी में से कुछ पूछता, कहता कि 3 के विपरीत क्या होगा, कह देता कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब ऐसे जानते हैं 4 टाइप से बनाता, ऐसे क्या करता ना, एक बार ऐसे बना देता, कहता प्लस माइनस बराबर गूढ़ा, एक बार ऐसे बना, एक बार क्या करता इसको ऐसे करता, ऐसे कर दिया और कहता कि मान लीजिए प्लस है माइनस है गूढ़ा है बराबर है, ऐसे कर देता। यही जो निशान है, संकेत है, चिन्ह है, इसके स्थान को बदल देता, और इसके स्थान को बदल देगा तो आप वहां पर इस चीज को अगर नहीं समझे तो अपने आप मार खा जाएंगे। जबकि हम आपसे कह दिए कि देखिए भैया जो ऊपर है ऊपर रहेगा, जो सबसे लेफ्ट है सबसे लेफ्ट रहेगा, जो सबसे राइट है सबसे राइट रहेगा। अब आपको घर जो है, आपका रूम दाहिने तरफ है, बगल वाला है, तो बाएं वाले के घर में थोड़ा ना घुसेंगे। आपका रूम जो है बाएं दिशा में है, जो आपका घर है आपके पापा का घर है, अब आप दाहिने पड़ोसी के घर में नहीं घुस सकते, मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा, बस मेन बात वही है, ठीक है ना। अब देखिए जो अगला प्रश्न ये है, इसको चलिए अभी आप लगाइए तुरंत, ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसको अभी तुरंत आप लगाइए। और हाँ, दूसरा प्रश्न हम छोड़ रहे हैं, दूसरा प्रश्न छोड़ रहे हैं। अगर आप लगा लिए, अगर बाई चांस आप लगा लेते हैं तो इसका आंसर आप लोग कैसे बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है
आंसर आप लोग कैसे बताएंगे? एक काम करेंगे, इस प्रश्न का जो सलूशन है ना अगले वाले क्लास में हम करा देंगे। आप एक काम करिएगा, इसको लगाए रखिएगा, ठीक है ना। और जब अगली क्लास हम लेने आएंगे रीजनिंग की, वहां पर सबसे लास्ट में इस प्रश्न को जरूर डिस्कस करेंगे। और ऑप्शन में आप लोग ना जैसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका एक जो है प्रश्न नंबर 2 हुला पासा प्रश्न नंबर 2 अगले क्लास में बताना है, ताकि हमारे दिमाग में रहे। हम वो ड्यूटी यहाँ वहां परेशान रहते हैं, पढ़ाना भी है, ड्यूटी करना है, तमाम तरीके से टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आप इतना हमारी हेल्प कर दीजिएगा ताकि हम आगे अगले क्लास में भूले ना, और आप मिला भी लेंगे कि आप कितना सही किए कितना गलत किए, है कि नहीं। तो एक आपके लिए छोड़े हैं। फिर ये जो लास्ट वाला है, अब इन चीजों को हम, अच्छा कोई लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट मारने के लिए, हम तो मिटा दिए, लिख लीजिए, मिटा तो दिए हम। आप एक काम करिए, इसको लिख लीजिए या तो उतार लीजिए। अब ये बनाए हैं, इसका सोल्यूशन लगवाए थे, बैग जाकर ये कर लीजिएगा। हम भी कोशिश करते हैं, मगर पढ़ाने में जानते हैं, पढ़ाने में हम भूल जाते हैं ये आखिर करना क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि हट जाया करिए स्क्रीनशॉट, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट बोलते हैं शायद, वे मारने के लिए, तो हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा ये चीज होता रहता है। चलिए देखिएगा, ये देखिए लास्ट वाला प्रश्न है, और आप करिए उसके बाद हम करते हैं, दोनों लोग करते हैं, देखा जाए। कहेंगे कि भाई हाई बराबर, यहीं पर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ई सादा है, ई सादा है, हाई सादा है, हाई सादा है, सादा सादा एक साथ हो गए, विपरीत, सादा सादा विपरीत, विपरीत हो गए कि नहीं। ये सादा था तो सादा हो गया। अब यहां पर एक फंडा नोट कर लीजिए लगाने से पहले, क्या विपरीत अंक कभी भी एक साथ नहीं दिखते। विपरीत अंक इस पासे में एक साथ कभी नहीं दिखते। आप नोट करिए, इसको लगाने से पहले ऐसे लिख लीजिए नोट, ठीक है। और उसमें लिखेंगे किसी भी पासे के दो विपरीत अंक या दो विपरीत सतहें एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती। रीजन क्या है, ये तो बगल बगल है, ये जो है अगल बगल है, अगल बगल वाले विपरीत कैसे हो जाएंगे। अब जैसे हाई है, जैसे ई है, अब ई यहाँ है तो इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये, विपरीत तो वो पट्टे न है। अब ये दिखेगा तो वो कैसे दिखेगा। अब हम इधर से आप देख रहे हैं, आप कैमरा में से इसको देख रहे हैं, तो आपको उसका नोका दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। विपरीत सतहें कभी भी नहीं दिखती। अब जैसे ये है, देखिए इधर ये लिखा है ना, है कि नहीं। अब ये दिख रहा है, इसके सामने इस पर क्या लिखा है आप देख पा रहे हैं, आप कहेंगे नहीं देख पा रहे हैं। मेन बात यही कि विपरीत सतहें ना एक साथ कभी नहीं दिखेंगी। अगर किसी में भी एक साथ दो विपरीत सतहें दिखें तो आप उसको पहले ही काट दीजिएगा, वो 100% गलत है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या ना कि एसी नहीं है कि हम बिना गर्म के पढ़ाएंगे, गर्म उरम होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये हो गया। अच्छा वो विपरीत विपरीत है, जो देखेंगे तो विपरीत विपरीत है, मतलब कि दो ठो विपरीत तो जरूर दिखेगा, दो ठो सतह सफेद का वाला जरूर दिखेगा। रीजन क्या है, अगर मान लीजिए हाई दिखा तो इसके साथ ये दिख ही सकता है, अगर मान लीजिए ये दिखा इसके साथ ये दिख ही सकता है। अब चार ठो सफेदा मिल गए, चार ठो सफेदा मिले, दो ठो सफेदा तो जरूर दिखेंगे, इतना तो क्लियर हो गया। आप कहेंगे चलिए मान लीजिए हाई दिखता है, मान लीजिए दो विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिखेंगी, ये बात तय है। आप कहे चला हाई दिखी तो एक विपरीत सतह ई ना दिखी, ठीक है ई ना दिखी। अब हाई दिखेगा ना, इसके विपरीत ये नहीं दिखेगा, मतलब कि दो ठो तो जरूर दिखेगा और दो ठो नहीं दिखेगा। अगर ये दिखा इसका विपरीत ये गायब, ये दिखा इसका विपरीत ये गायब, इतना तो तय हो गया। और इसको उठाने का मेरा मेन मकसद यही था। फिर देखिए क्या है, बीच में जो है गोला बाबा बैठे हैं, ऐसे बना है, इसके बीच में गोलंबर है, ऐसे बैठा है, ऐसे बीच में गोलंबर है, तो इसके विपरीत क्या होगा। आप कहेंगे ऐसे ही जो पहले बताए थे हम, चारों कोना भीड़ रहे हैं बीच में, तो लड़ेंगे भिड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे भिड़ेंगे। आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब ये लड़ भिड़ गए, हो गए कि नहीं। अब इसमें रंगा कौन गया है, दोनों अगल बगल वाले, ऊपर नीचे वाले बिल्कुल नहीं, किधर वाले, अगल बगल वाले, मतलब आमने सामने वाले। बस इतना रखिएगा कि दो ठो आमने सामने वाले रंगे गए हैं। आप कहेंगे एक काम करते हैं, हम इसको रंग देते हैं। पता नहीं लाल से आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मन ही मन कोसेंगे, ये चल भी नहीं रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, ये मान लीजिए इसके साथ जो है ये आपका कलर जो है
ऐसी सतह रहेगी, ठीक है ना। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, जब ये दिखेगा तो ये कभी नहीं दिखेगा, और यदि यह दिख गया तो ये कभी नहीं दिखेगा। इन दोनों में से कोई एक दिखेगा, इन दोनों में से कोई एक दिखेगा, और इन दोनों में से कोई एक दिखेगा। अब आप इन चारों विकल्पों को देखिए, आप कहेंगे अरे यार हाई विपरीत विपरीत है, हाई दिख रहा है जब फोकस करेंगे विपरीत विपरीत है, विपरीत विपरीत है, तो इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, लग रहा है सही लग रहा है। फिर आप इसमें आएंगे, कहेंगे हाई गोलंबर है, गोलंबर है, ठीक है भैया, गोलंबर गोलंबर। फिर आप कहेंगे सफेदा सफेदा, एक सफेदा M1 से उठा लिया जाए, एक सफेदा M1 से उठा लिया जाए, कहेंगे यार ये सही लग रहा है, लग रहा है कि नहीं भाई, एक गोलंबर एक गोलंबर। फिर गोलंबर के साथ साथ क्या है, एक सफेदा यहाँ सफेदा यहाँ सफेदा, तो इहो लग रहा है, आपका दिमाग कहेगा कि इहो सही लग रहा है, तो रुक जाएंगे। फिर इसमें आएंगे, कहेंगे यार एक का सतह रंगा है या दो सतह रंगा है, जब ये दिखेगा तो यह भी दिखेगा, क्योंकि सतहिया एक का है, पासा की जो सतह है जैसे ये पंजा है तो एक का सतह है, अब इस पर जो हमें मेहंदी लगा दीजिए, है कि नहीं। तो ये तो सरासर गलत है, ये जो है 101% गलत है, और यह भी 101% गलत है, क्योंकि जब भी होना चाहिए था तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे तो आएगा नहीं। लास्ट वाले दो गलत हो गए। अब ये जो आपके दो बचे हैं, इनमें खोजना है कि कौन सही है, ठीक है ना। आपका दिमाग क्या कहता है, मेरा दिमाग क्या कहता है, समझिएगा भाई। ये आपका जो है ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे है भाई, ये इसको आप घुमा के किसी भी तरीके से रखिए, इसके साथ एक सफेदा ये है, एक सफेदा ये है, ये 100% सही है, पहला वाला 100% सही है। दूसरा वाला क्या है, पहिलका से गोलंबर है, पहिलका से गोलंबर है, इसके बाद एक सफेदा है, एक सफेदा है, इसके बाद ऊपर से मान लीजिए रख लीजिए एक सफेदा, एक सफेदा, आप कहेंगे यह भी सही है। नीचे आंसर लिखेंगे ए और बी दोनों सही है। क्या आंसर लिखेंगे, ए और बी दोनों सही है। ये पासा आपका पूरे तरीके से आज कंप्लीट हुआ, आप लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए जम के। और आप लोग कहते हैं कि 100% प्रश्न नहीं लग पा रहे, क्या जरूरत है 100% लगाने की, आप इतना लगाइए जितना आपको आ रहा है उतना लगा लीजिए, बाकी को समझिए, रिवीजन टाइम में दिमाग खुलता है। एक ही बार अगर कोई 100% कर लेना तो 6 महीना में सब नौकरी पा जाएंगे। एक ही बार में यदि हर प्रश्न आपको समझ में आ जाए तो 6 महीना बाद आप ऐसे हो जाएंगे फिर नौकरी पा जाएंगे। तो मेन चीज है मेहनत। 6 महीना में आपको इस रीजनिंग को 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 6 महीना बाद नौकरी क्वालिफाई करेंगे। 6 महीना में 2 बार मैथ कंप्लीट हो, 2 बार रीजनिंग कंप्लीट हो, 2 बार हिंदी हो, जीके तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबको आप करेंगे तो जीके कहां से हो पाएगा, उसके लिए टाइम चाहिए। तब तो वही चीज होता है कि जो बहुत मेहनत करते हैं साल भर, सवा साल, 1.5 साल में नौकरी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे लिख लीजिए, बाकी चीजें आगे